नमस्कार स्टूडेंट। आज आपके साथ स्टैटिक चैप्टर से मीडियन फाइंड करना, जो हमारा एनसीईआरटी का सिलेबस है, और इसमें आपको स्टैटिक्स में एक क्वेश्चन बताऊंगा कि किसी भी ग्रुप डाटा का मीडियन कैसे फाइंड आउट किया जाता है। ये क्वेश्चन एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझिएगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन में क्या करना है, क्या कह रहा है, क्या करना, अगर इनके बीच मेरा तालमेल बैठ जाए तो मैं समझता हूँ कि क्वेश्चन बहुत इजी हो जाएगा। क्वेश्चन में है कि द डिस्ट्रीब्यूशन below gives to weight of 30 student of a class, find the median weight of the student। फिर इसमें जो क्लास इंटरवल बना है 40 to 45, 45 to 60, 5 का इंटरवल लेते हुए 75 तक चले गए। फिर इसका हमें ये दिया है कि उस ग्रुप में कितने स्टूडेंट्स आ रहे हैं। इतना तो आपके समझ में आ गया। यहाँ तो ये बात आती है कि ग्रुप डाटा का, अगर कोई ग्रुप डाटा ना हो, अनग्रुप्ड डाटा हो, तो हम क्या करेंगे, तब मीडियन कैसे फाइंड करेंगे। तब मीडियन फाइंड करने के लिए मैं ये कह दूं कि एक क्लास में कुल 5 स्टूडेंट्स हैं। कितने? 5 स्टूडेंट्स हैं। उनका टेस्ट हुआ क्लास में, 10 मार्क का टेस्ट हुआ था। उनमें से एक को 0 मिला, 2 मिला, 3 मिला, 5 मिला, फिर किसी को 3 मिल गया, किसी को 7 मिला। इस तरह का डाटा आ गया। तो इसका अगर हमें मीडियन फाइंड आउट करना हो तो मैं क्या करूंगा। ये मीडियन फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले डाटा को या तो असेंडिंग ऑर्डर में इंक्रीज आपको एडजस्ट करना है, या तो फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में, या डिक्रीजिंग ऑर्डर कह सकते हैं। इंक्रीजिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर एक ही चीज है, डिक्रीजिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर भी एक ही चीज है। स्टूडेंट, अपनी आसानी के लिए आपको अगर इजी लगता है कि आप उसको डिसेंडिंग ऑर्डर में करें तो आप डिसेंडिंग ऑर्डर में कर सकते हो। आपको लगे कि नहीं, आपके लिए असेंडिंग ऑर्डर अरेंज करना आसान है, आप असेंडिंग ऑर्डर में कर सकते हो। इसमें कोई इश्यू नहीं है कि आपने केवल असेंडिंग में करना है, ना कोई किसी टीचर्स का प्रेशर होना चाहिए। यहाँ पर हमने क्या किया, 0 ले लिया, 2, 3, 5 और 7 हो गया असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज इस डाटा को। अब देखो n क्या है, n है यहाँ पर 0, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 5 आ गया। 5 क्या है, एक ऑड नंबर है। जब ऑड नंबर आ जाए तब मीडियन फाइंड करने के लिए आप करेंगे यहाँ पर मीडियन इज इक्वल टू n+1 अपान ट्रूथ टर्म। मेरी बात समझ में आ रही है। जब कोई अनग्रुप डाटा हो तो अनग्रुप डाटा के लिए आप क्या करेंगे, n+1 अपान ट्रूथ टर्म लगा लेंगे, जो कि ऑड नंबर में हो। अगर आपका n ऑड है तो आपने क्या किया, 5 था, 5+1 अपान ट्रूथ टर्म लगाया तो 6 अपान ट्रूथ टर्म इज इक्वल टू थर्ड टर्म आ गया। अब थर्ड टर्म क्या होगा, 1, 2, 3, और इधर देखो 1, 2, 3 ये नंबर आ रहा है ना, तो यहाँ पे जो मीडियन होगा, यहाँ पर मीडियन क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। इस में जो नंबर यहाँ पर होगा वही इसका मीडियन होगा। अब मैं एक बात करूं कि सर यहाँ पर एक क्वेश्चन ऐसा है, इसको आप समझ चुके होंगे, नहीं तो यहाँ पर वीडियो को पॉज करके आप एक बार फिर समझ लीजिएगा। आइए नेक्स्ट पर चलते हैं। अगर मैं ये कह दूं कि यहाँ पर ये क्वेश्चन है
इसको हम किसी इवन नंबर में कर लें। मैं ये कर लूं कि यहाँ पर 9 आया, फिर 0 आया, 3 आया, फिर 1 आया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और मैं कह दूं कि यहाँ पे फिर 2 आया। हमने यहाँ पर इसको इवन नंबर्स वाले में रख लिया, मतलब 10 स्टूडेंट्स ने यहाँ पर दिया। तो क्या करेंगे, पहले वही काम करना, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। आपने 0 यहाँ से 0 ले लिया, फिर आपने देखा कि यहाँ पर 1 आ रहा है तो आपने 1, फिर 2 आपने ले लिया, 2 टाइम्स है, फिर 3 2 टाइम्स है, 3 2 टाइम्स कर लिया, फिर आपके पास 5 आ गया, फिर 7 आ गया, फिर यहाँ पर 9 आ गया। काउंट कर लीजिए, 3 3 6 और 4 10 हो गए 10। अब अगर इसकी बात कहूं कि यहाँ पर इवन नंबर आ गया, एन जो है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं वो 10 है, और 10 क्या है, एक इवन नंबर है। तब क्या करोगे, तब मीडियन फाइंड करने के लिए आप क्या करेंगे, मीडियन फाइंड करने के लिए तब आप करेंगे n अपॉन 2th टर्म प्लस n अपॉन 2 प्लस 1th टर्म अपॉन 2। ठीक है ना, मेरी बात समझ में आ रही है। n अपॉन 2 10 अपॉन 2th टर्म प्लस 10 अपॉन 2 प्लस 1th टर्म अपॉन 2। क्या करेंगे, 10 अपॉन 2 मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे 5th टर्म प्लस 10 2 5 जा 10 5 and 1 6th टर्म। कहां से आया, 2 5 जा 10 5th टर्म, और 2 5 जा 10 5 आया, और 5 में 1 ऐड किया तो 6 टर्म हो गया अपॉन 2। अब आप देखें कि 5th टर्म पे क्या नंबर 1 2 3 4, 5th टर्म पे 2 आ गया, आपने 2 ले लिया। 6 टर्म पे आप क्या है 3 आए, 3 ले लिया, और अपॉन 2। 3 और 2 5 होगा, 5 अपॉन 2 2.5, जो इसका मीडियन होगा 2.5। ये सही है गलत, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, 2 और 3 के बीच में बिल्कुल मिड पॉइंट क्या होगा 2.5 होगा, इसका जो मीडियन होगा वो 2.5 होगा। मैं समझता हूं कि आपने अनुग्रुप डाटा का मीडियन निकालना जरूर सीख लिया होगा। यदि आपने सीख लिया, आपको समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि इस क्वेश्चन के पहले मैंने आपको अनुग्रुप डाटा का जो फाइंड करना आपको सिखा दिया। अब आइए कि जो क्वेश्चन दिया हुआ है इसको सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना बच्चे, यहां पर देखिएगा, अब हमारे पास ये क्वेश्चन है, जो हमने क्वेश्चन आपको दिया है फाइंड आउट करने के लिए। द डिस्ट्रीब्यूशन बिलो गिव्स अ वेट ऑफ 30 स्टूडेंट ऑफ अ क्लास, फाइंड द मीडियन वेट ऑफ द स्टूडेंट। 40 to 45, 40 से 45 केजी के 2 स्टूडेंट्स, 45 से 53 स्टूडेंट्स, 50 से 55 8 स्टूडेंट्स, 55 से 66 स्टूडेंट, 60 से 65 6 स्टूडेंट, 65 से 73 स्टूडेंट, 70 से 75 2 स्टूडेंट। ठीक, अब क्वेश्चन को देखें तो अगर मैं यहाँ कहूँ कि सर इसका क्या निकलेगा, कैसे इसका मीडियन निकलेगा, तो आप मीडियन निकालने के लिए जाएंगे और इसका निकालेंगे कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, मींस CF। तो 2 का 2 लिख दो, 2 प्लस 3 इज इक्वल टू 5, 5 प्लस 8 इज इक्वल टू 13, 13 प्लस 6 इज इक्वल टू 19, 19 प्लस 6 इज इक्वल टू 25, 25 प्लस 3 इज इक्वल टू 28, 28 प्लस 2 इज इक्वल टू 30। स्टूडेंट्स कितने हैं 30, कितने आ गए 30। यहाँ पर टोटल में कितना आ जाएगा, जो n है n कितना है 30। क्लियर हो गया बेटा। अब n
यहाँ पर n 30 है तो n/2 क्या होगा, n/2 30/2 इज इक्वल टू 15 होगा। क्या होगा बेटा, 15 होगा। मेरी बात को बहुत ध्यान से आप समझिएगा। 15 हो गया। अब देखो 15 टर्म इसमें कहाँ आ रहा है, क्योंकि हमें इसमें बनाना है मीडियन क्लास। क्या बनाना है, मीडियन क्लास। तो देखो 13 तो 15 में तो आएगा नहीं, मस्ट है कि 13 में 15 नहीं मिलेगा। 15 कहाँ मिलेगा, या तो 15 हो या तो फिर 15 से ज्यादा हो। तो नेक्स्ट नंबर हमारे पास 19 है और 19 में 15 जरूर मिलेगा। तो ये जो हमारा बना बेटा 19 वाला, ये हमारा बन गया मीडियन क्लास। मीडियन क्लास। यहां पर जो मीडियन क्लास मिला उसके ठीक ऊपर आपको क्या मिलेगा, CF। जहां मीडियन क्लास बनेगा उसके ठीक ऊपर आपको मिलेगा CF, और ये हो गया हमारे पास 13। ठीक, यहां पर ये जो होगा वो होगा F, और F है हमारे पास 6। लोअर टर्म कितना है यहाँ पर, लोअर टर्म यहाँ पर 50 है, तो L कितना हो गया 55। इसमें हाइट क्या बनेगी, हाइट बनेगी इसमें H, यहाँ पर 60 माइनस 55, तो हाइट हो गई यहाँ पर हमारे पास 5। इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। बहुत ध्यान से समझना, इस क्वेश्चंस को रोक रोक के समझना वीडियोस को, और आप देखना बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगा। मीडियन आप मास्टर हो जाएंगे। आप देखिएगा, अब यहाँ पे हम लगाएंगे फार्मूला। फार्मूला क्या होगा सर, यहाँ पर जो फार्मूला हमारे पास आएगा वह होगा मीडियन। मीडियन इज इक्वल टू L प्लस, मीडियन इज इक्वल टू L प्लस n/2, ठीक है ना, माइनस CF इंटू F और इंटू में H। मीडियन का फार्मूला L प्लस n/2 माइनस CF/F इंटू H। अब देखो L भी पद दिखा सामने लिखा हुआ है, H भी सामने, सब कुछ सामने है। तो यहाँ पे लिखो L, L इज 55, n/2 कितना है 15 है, तो 15, ये 55 हम यहाँ लिख देते हैं 15, राइट बेटा। n/2 माइनस CF क्या है हमारे पास, CF है 13, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी से ये आ गया। F हमारे पास है 6 और H हमारे पास है 5। मैं क्या समझूं कि आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा है? आ रहा है तो लाइक बटन जरूर प्रेस करिएगा। कमेंट बॉक्स में अपने सिटी का नाम, अपना नाम जरूर लिखिएगा, कुछ तो लिखिए। यहाँ पे देखते हैं 55 प्लस, अब CF हमारे पास कितना था, यहाँ CF लिख दो, CF हमारे पास है 13, तो 15 माइनस 13 इज इक्वल टू 2/6 इंटू 5, 2/6 इंटू 5 हो गया। हमारे पास क्या होगा यहाँ पर 55 प्लस 5 2 जा 10, 10/6। अब यहाँ पर बेटा 10/6 है, तो 55 प्लस 2 5 जा 10 और 2 3 जा 6, 55 और 5 में 3 से डिवाइड करो, 5 में 3 से डिवाइड करो तो 3 बन जा 3, 2 आ गया 0, 3 6 जा 18, 1.666 रिपीट हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख दो 1.666, इस 6 को हटा दीजिए तो यहाँ जाएगा 55 प्लस 1.67 इज इक्वल टू 56। इसको प्लस करिए, जब इसको हम प्लस करेंगे तो क्या होगा 56.67, और यही आपका फाइनल मीडियन होगा। मैं समझता हूँ क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे समझ आ गया होगा। अपने फ्रेंड्स को जरूर शेयर कीजिएगा, प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखने के लिए। थैंक्स टू वॉचिंग।